हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यस बैंक ने रिसेंटली अपने क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स में कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो रिवॉर्ड्स और फीस में जो चेंजेस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चेंजेस 7 मार्च 2024 से इफेक्टिव होंगे। यस बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड्स पर रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। साथ में यूटिलिटी स्पेंड्स पर भी एक स्टेटमेंट साइकिल में 25,000 रुपए के स्पेंड्स तक ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये अपर कैप हिट करने के बाद आपको यूटिलिटी स्पेंड्स पर कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और बाकी बैंक्स की तरह अब यस बैंक के कार्ड्स पर भी डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे। तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन ऐसी ट्रांजैक्शन पर चार्ज होता है जब आप कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को इंडियन रुपी में करते हो या फिर ऐसे मर्चेंट्स को पेमेंट करते हो जो आपको सर्विसेज इंडिया में दे रहे हैं बट वो रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर हैं। तो बाकी बैंक्स की तरह यस बैंक भी 1% प्लस टैक्सेस चार्ज करेगा एज DCC चार्ज ऐसी ट्रांजैक्शंस पर। ये सारे चेंजेस रिवॉर्ड्स और चार्जेस में आए हैं और ये चेंजेस सभी यस बैंक के कार्ड्स पर एप्लीकेबल हैं, चाहे वो सुपर प्रीमियम कार्ड्स हो जैसे कि यस प्राइवेट या न्यूली लॉन्च्ड प्रीमियम कार्ड यस मार्की या फिर यस रिजर्व या यस फर्स्ट प्रेफर्ड। इन शॉर्ट सभी यस बैंक के कार्ड्स पर रेंट स्पेंड्स और वॉलेट लोड्स पर कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा और यूटिलिटी बिल्स पर एक बिलिंग साइकिल में 25,000 रुपए तक के खर्चों पर ही रिवॉर्ड्स मिलेगा और 1% प्लस टैक्सेस का DCC चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट जो चेंजेस आए हैं वो नॉट सरप्राइजिंगली आए हैं एयरपोर्ट लाउंजेस में। तो मोस्ट बैंक्स की तरह यस बैंक ने भी लाउंज एक्सेस के लिए स्पेंड क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये डोमेस्टिक लाउंजेस पर एप्लीकेबल होगा और ये चेंज 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट में आ रहा है। आपको एक क्वार्टर में मिनिमम 10,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड पर, तभी आप अगले क्वार्टर में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स अवेल कर पाएंगे। तो अगर आपको अप्रैल से जून क्वार्टर में लाउंज एक्सेस करना है तो आपने मिनिमम 10,000 रुपए का खर्चा 21 दिसंबर से 20 मार्च के बीच में किया होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको जुलाई से सितंबर क्वार्टर में लाउंज एक्सेस करना है तो आपने 10,000 रुपए का खर्चा 21 मार्च से 20 जून के बीच में किया होना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में अवेल करने के लिए 21 जून से 20 सितंबर में खर्चा होना चाहिए और जनवरी से मार्च क्वार्टर में लाउंज एक्सेस के लिए 21 सितंबर से 20 दिसंबर में रिक्वायर्ड स्पेंड किए होने चाहिए। ये चेंज सभी यस बैंक के कार्ड्स पर इफेक्टिव हैं। ये ध्यान रखें जिन कार्ड्स पर ओवरसीज लाउंज विजिट्स मिलती हैं उन पर ओवरसीज लाउंज विजिट्स अवेल करने के लिए आपको ये मिनिमम स्पेंड्स नहीं रिक्वायर्ड है। एज सच नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स में कोई चेंज नहीं आया है। अभी भी आपको यस मार्की कार्ड पर 6 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स पर क्वार्टर मिलेंगी। यस रिजर्व पर 3 डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स पर क्वार्टर मिलेंगी। यस फर्स्ट प्रेफर्ड पर 2 डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स पर क्वार्टर मिलेंगी और यस सिलेक्ट कार्ड पर 1 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट पर क्वार्टर मिलेगी। तो ये मेजर चेंजेस आए हैं यस बैंक के कार्ड्स में। हमारे हिसाब से मोस्टली चेंजेस तो जो कार्ड्स इंडस्ट्री में चल रहा है उसी को देखते हुए किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स अब कार्ड्स पर रेंट और वॉलेट लोड्स पर रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं और सभी बैंक्स रेंट पेमेंट्स पर प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करते हैं और यस बैंक भी ये पहले से कर रहा है। लेकिन अनलाइक मोस्ट बैंक्स यस बैंक वॉलेट लोड्स पर भी 1% प्लस GST चार्ज करता है। ये हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि वॉलेट लोड्स पर ना कोई रिवॉर्ड्स दे रहा है यस बैंक और साथ में ये चार्जेस भी। हमारे हिसाब से अब क्योंकि कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं वॉलेट लोड्स पर तो ये ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज होनी चाहिए। यूटिलिटी स्पेंड्स पर जो रिवॉर्ड्स का भी कैप है वो ठीक है बिकॉज बहुत से कार्ड्स पर यूटिलिटीज पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते और अपर लिमिट जो है वो रीजनेबल है, बहुत कम नहीं है। अब अगर लाउंज एक्सेस में स्पेंड्स की बात करें तो वो भी जो बाकी बैंक्स कर रहे हैं उसी के तर्ज पर है और 10,000 रुपए का स्पेंड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। HDFC तो अपने सिलेक्ट कार्ड्स पर एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए के खर्चे पर लाउंज विजिट अनलॉक कर रहा है तो उस हिसाब से तो ठीक है यस बैंक का क्राइटेरिया। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि प्रीमियम कार्ड जैसे कि यस मार्की कार्ड पर भी ये स्पेंड रिक्वायरमेंट ऐड करना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि इस कार्ड की एनुअल फी 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस है और ये कार्ड अभी 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है तो इतनी जल्दी ऐसा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था। एनीवे ओवरऑल जो ये चेंजेस आए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं जैसे बाकी बैंक्स भी कर रहे हैं। लाउंजेस पर अब हमें ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि विदाउट स्पेंड्स लाउंज एक्सेस नहीं होगा और रेंट पेमेंट्स तो अब ऑलमोस्ट बिल्कुल अनरिवॉर्डिंग हो गई हैं। हमें बस वॉलेट लोड्स पर ना रिवॉर्ड्स होना और साथ में चार्जेस होना ठीक नहीं लगा और प्रीमियम कार्ड्स पर भी लाउंजेस का स्पेंड क्राइटेरिया भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। खैर यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें
करें कार्ड अकेडमी।